सागर के सनिचरी वार्ड में भी चुनावी हलचल जोर पकड़े हुए है, जहां भाजपा कांग्रेस के बीच कुछ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो भाजपा ने इस सीट पर पूर्व पार्षद के पति और भाजपा नेता प्रशांत जैन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार फिर ताहिर मासाब को चुनावी दंगल में उतार रोचक मुकाबला की स्थिति बना दी है। इस सीट के समीकरण के गणित के लिहाज से दोनों ही प्रत्याशी के सामने जीत का परचम लहराना कड़ी चुनौती है। ऐसे में जनता के बीच किस आधार पर जन समर्थन हासिल करने प्रत्याशी जा रहे हैं, क्या उनकी प्राथमिकता है, क्या मुद्दे हैं, इस पर क्या कहना है चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का, आप सुने। और सनिचरी वार्ड क्रमांक 9 से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी। इस बार जो नगरीय निकाय चुनाव आया है और पार्टी ने आपको मौका दिया है दोबारा, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस बार? क्या कमियां रह गई यहाँ पे वार्ड में जो आपको लग रहा है कि इसको पूरा किया जाए? कमियां तो ऐसा है कि काम कुछ हुआ ही नहीं है। नाली है, सड़क है, पानी की समस्या है, एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ पिछले 5-6 सालों में। तो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे कि देखने में आ रहा है जो शासन की योजनाएं हैं, जिसमें घर घर स्कूटी बनाई गई थी, जिसमें जो आदमी थे जिनको मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिसके सर पे छत होना चाहिए, गरीब के सर पर छत होना चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? 5 सालों में सनिचरी वार्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुटीरों का काम है ना, वो किसी को कुटीर मिली ही नहीं। मतलब प्रशांत जो है एकदम निष्क्रिय पार्षद रहा पूरे पंचवर्षीय में। लोगों को कुटीरों की समस्या है और भी बहुत समस्याएं हैं, और इन समस्या का समाधान देखते हैं। अगर पार्टी जैसे कि देखा भाजपा और कांग्रेस में जो टक्कर चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव कठिन ना हो, अब कितनी चुनौती मान रहा है? बीजेपी से लड़ना एक सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम तो हम इस मुद्दे को लेके जाएंगे जनता के बाद कि 5 साल के बीच में हमने जो भी विकास कार्य किए हैं वो जनता को हम पहले बताएंगे कि हमने कुछ काम ऐसे भी किए हुए हैं जो आज़ादी के बाद पहली बार हमारे सनिचरी में हुए हैं। जैसे कि हमारे पानी की जो मस्जिद के पास जो पानी का प्रेशर डॉक्टर भार्गव जी के यहाँ तक जा नहीं पाता था, तो एक 8 लाख की पाइपलाइन के माध्यम से, प्रेशर लाइन के माध्यम से हमने वो पाइपलाइन डलवाई। उससे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ फर्स्ट मंजिल तक तो पानी जाने लगा। उससे एक चीज़ की बचत और हुई है कि जो 45 मिनट के 3 जगह पानी जाता था, उससे एक 45 मिनट में 3 वार्डों में पानी जाने लगा। इसी तरह हमने जब और डॉक्टर हरि सिंह गौर की जन्मस्थली के संबंध में जो हमने विकास कार्य किए हैं, वो हमारा हनुमान अखाड़े के संबंध में जो कम से कम 80 साल से जो चद्दर में थे, आदरणीय विधायक जी के माध्यम से उसको हमने भव्य रूप देते हुए अखाड़े को जीर्णोद्धार कर दिया गया है। और आगामी जो भी हमारे कार्य रह गए हैं वो इसके बाद में हम सारे के सारे काम वार्ड की जितनी भी समस्याएं, जो भी समस्याएं, उनको हल कर देंगे। जो देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर वार्डों में ये समस्या निकल के आती है कि जो मूलभूत सुविधाएं तो हैं वो तो बहुत कमी रहती है, साथ में जो शासन की योजनाएं रहती हैं वंचित लोगों के लिए, उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है लोगों तक। आपके वार्ड में ऐसी क्या स्थिति है? हमारे सनिचरी वार्ड में जनहित में जो भी योजनाएं आई हैं वह प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाई गई हैं। और जैसे कि BLC योजना का हुआ हो, प्रत्येक आदमी जो भी कच्चे मकान थे हमारे सनिचरी वार्ड में लगभग पूर्ण होने की कगार पे हैं। कुछ बीच में कुछ कांग्रेस का शासन काल आया था, उस समय कुछ ब्रेक लग गया था उस समय। उसके बाद जो हमारा बीजेपी का शासन काल आया, उसके बाद पुरानी जो अपनी 2019 के बाद वाली जो किस्तें डलनी थी वो डलना शुरू हो गई हैं। आज लगभग हमारे 90% BLC का काम हो चुका है, और जो रह गया है तो चुनाव के बाद पूर्ण कर लिया जाएगा। क्या शुभ नाम लिखते हैं और कौन सा वार्ड है आपका? प्रशांत जैन, सनिचरी वार्ड।